रात को जब मून देखते हैं तो कितना सुंदर लगता है, खासतौर से तब जब अंधेरी रात हो और तारों की इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाए तो मून एकदम साफ और क्लियर नजर आता है। आपने कभी सोचा है कि अगर मून पे खड़े होकर धरती को देखें तो धरती कैसी दिखेगी? एक टर्म होता है विजुअल अल्बीडो, जो कि यह बताता है कि लाइट का कितना परसेंट पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो धरती का अल्बीडो करीब 37% है और मून का 12%। मतलब धरती मून से करीब 3 गुना ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करती है और इसीलिए धरती की ब्राइटनेस मून की ब्राइटनेस से 3 गुना ज्यादा है। अब आप इमेजिन करो कि धरती की डायमीटर मून से 4 गुना ज्यादा बड़ी है, इसीलिए अगर मून से धरती को देखेंगे तो धरती 16 गुना ज्यादा बड़ी लगेगी। तो जितना बड़ा मून धरती से लगता है, धरती उसकी 16 गुना ज्यादा बड़ी मून से लगेगी। आप इमेजिन करके देखो कि आप मून के सरफेस पे खड़े हो और जितना बड़ा धरती से मून दिखता है उसका 16 गुना ज्यादा बड़ा एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको आकाश में, गोल नीला, जो कि धरती है। और उसके बाद वो 3 गुना ज्यादा ब्राइट है इन कंपैरिजन टू द मून। सो बेसिकली धरती को मून से देखने का एक्सपीरियंस अपने आप में एक बहुत ही एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होगा कि एक तो 16 गुना बड़ा ऑब्जेक्ट और ऊपर से 3 गुना ज्यादा ब्राइट, जिसकी रोशनी नीली और सफेद होगी। नीली इसीलिए क्योंकि धरती पे समुद्र बहुत ज्यादा है और ब्लू लाइट स्कैटर करती है। और इसके बाद क्योंकि चंद्रमा धरती के साथ टाइडली लॉक्ड है, टाइडली लॉक्ड मतलब मून की हम सिर्फ एक ही साइड देख पाते हैं। आपने जब भी मून को देखा होगा आपको एक ही टाइप की आकृति दिखाई पड़ती होंगी और वो आकृति पूरी साल सेम रहती है, कभी बदलती नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हम मून के पीछे का सरफेस नहीं देख पाते हैं, एंड दैट इज बिकॉज मून धरती के साथ टाइडली लॉक्ड है। तो इस वजह से अगर मून से धरती को देखा जाए तो धरती पूरी तरह से स्टेशनरी दिखेगी, स्थिर। मतलब ना तो वो हाइट में ऊपर की तरफ चढ़ेगी, सिर्फ स्टेशनरी होके एक ही एक्सिस पर रोटेट करती रहेगी। इस टाइप का एक्सपीरियंस धरती को देखने का मून से होगा। अब सवाल यह है कि मून टाइडली लॉक्ड क्यों है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यह है कि जब मून बना था तो एक मार्स जितना बड़ा प्लैनेट धरती से टकराया था और उसको टकराने की वजह से दोनों प्लैनेट की क्रस्ट स्पेस में स्कैटर हो गई और ग्रेविटी की वजह से मून और अर्थ दोनों ने उस क्रस्ट को कैप्चर कर लिया। और इस कैप्चरिंग प्रोसेस के दौरान क्योंकि उस स्कैटर्ड मटेरियल की टेल बहुत ज्यादा लंबी हो गई थी, इसीलिए वो धीरे धीरे करके मून पे जमा हो गया और मून धरती के साथ टाइडली लॉक्ड हो गया। अगर आप इसको प्लैनेटरी फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर से सिमुलेट करते हो तो आपको टाइडली लॉक्ड मून ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिल जाएगा। और इसमें कोई भी अनोमली नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जुपिटर के 4 मून, आइयो, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो, ये चारों मून जुपिटर के साथ टाइडली लॉक्ड हैं। सैटर्न के 5-6 मून उसके साथ टाइडली लॉक्ड हैं। तो मून्स का होस्ट प्लैनेट के साथ टाइडली लॉक्ड होना एक नेचुरल फिनोमेना है। क्योंकि जब हमारे सोलर सिस्टम में इतने ज्यादा मून्स हैं जो टाइडली लॉक्ड हैं, तो ऑफ कोर्स ये एक बहुत ज्यादा नेचुरल फिनोमेना है। तो ऐसा नहीं है कि मून आर्टिफिशियल है या फिर इसको किसी ने यहां पे लाके रख दिया है और इसीलिए ये टाइडली लॉक्ड है। मून्स का टाइडली लॉक होना एक बहुत नेचुरल फिनोमेना है।